हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज बच्चे हो जाएं खुश, क्योंकि बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी जेलीज़, खट्टी मीठी सी जेलीज़। अब आप घर में बना सकते हैं। बहुत इजी वे है, सिंपल सा वे है। और जैसे ईद का मौका है तो इसको ज़रूर बनाइए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आप देख रहे हैं कुकियम्स। चलिए बनाते हैं मज़ेदार सी जेली। जिसके लिए मैं ले रही हूँ जेली का पैकेट, यानी नेशनल का जो है जेली मिक्स है, ये मैं ले रही हूँ। साथ ही मैं लूँगी पानी। अच्छा, पानी कितना लेना है मैं आपको आगे बताती हूँ, और इसको किस तरीके से बनाना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये जेली का पैकेट खोल लेते हैं, और मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये अंदर से किस तरीके की दिखती है। और ये पाउडर फॉर्म में होती है, देख लीजिए इस तरह। और अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ। इसके अलावा हम पहले बना चुके हैं फ्रूट से जेलीस, और वो बहुत इजी थी। मैंने ऑरेंज से बनाई थी, किसी भी फ्रूट से आप बना सकते हैं। उसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में मिल जाएगी। अगर जेली मिक्स अवेलेबल ना हो तो आप जेलीटिन से भी जेली बना सकते हैं। उसकी रेसिपी अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे लिखिए, मैं आपको बनाना सिखा दूंगी। अच्छा, इसमें हमने डालना होता है तकरीबन 300 ml पानी, और उसके लिए मैंने 1 कप जो था मेरा 250 ml का था वो मैंने पूरा ऐड किया है, और साथ मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है 50 ml तकरीबन। और जब ये बॉईल होना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें जेली मिक्स कर देंगे। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जेली को थोड़ा थोड़ा ऐड करके साथ साथ चम्मच चलाते रहना है। यहाँ मैंने ऐसा नहीं किया था, जिसकी वजह से थोड़ी सी गुठलियाँ भी बन गई थी। उसकी रीज़न ये थी कि मैं ही वीडियो शूट कर रही थी, और मेरे लिए मुश्किल था कि जो है मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था, और इसलिए मैंने पूरा पैकेट डाल दिया। अक्सर मेरे साथ ऐसा हो जाता है, गुठलियाँ बन जाती हैं। तो फिर मैं उसको कैसे करती हूँ मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ कि आपने जो गुठलियाँ थोड़ी सी बनी थी उसको साइड पे करके ऐसे प्रेस करते जाना है, तो वो इसमें ही घुल जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपसे भी गुठलियाँ बन जाती हैं, जैसे जेली हो गई या कोई भी चीज़ होती है जिसमें आपको साथ ही मिक्स करना हो, तो आप स्पून की मदद से उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। और इसको मैंने तकरीबन 3 to 5 मिनट्स तक पकाया, और उसमें फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम रखनी है। और अब देखिए गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, और ये बिल्कुल जो है, फिर मैंने फ्लेम को हाई कर लिया था, और उसके बाद जब ये पक गया तो फ्लेम बंद कर दी, और इसको मैं निकाल दूँगी। ठीक है, इसको मैं पोर आउट कर रही हूँ। ये देख लीजिए, मैं ग्लास में भी पोर आउट कर रही हूँ। ये मैंने एक डिफरेंट रेसिपी बनाई है, जिसको मैं आपको चैनल पे जो मिल जाएगी बहुत जल्द। प्लस जो है मैंने एक बाउल में निकाल ली थी। अब इसको मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे रहने दिया बाहर ही, और उसके बाद ये देख लीजिए ये बिल्कुल जम चुकी है। अब मैं इसको नाइफ के ज़रिए कट कर रही हूँ। किसी भी फॉर्म में आप कट कर सकते हैं, सिंपल बॉल में भी। ये देख लीजिए कितनी अच्छी इसकी कटिंग होती है, और इसकी लुक कैसी आती है मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। पहले मैंने इसको वर्टिकल जो है लाइंस लगाई, अब हॉरिजेंटल लगा रही हूँ। और अब मैं साइड से इस तरह इसको निकाल के और एक प्लेट ले रही हूँ, और उसमें मैं इसको उल्टा दूंगी। आपको दिखा देती हूँ इस तरह। और ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही टेस्टी बनी थी, और ये देख लीजिए विदाउट फ्रिज जो है ये कितने अच्छे तरीके से जमी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। कोई न्यू रेसिपी चैनल पे जानना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए, और इस अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकियम्स। अल्लाह हाफिज़।